नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडी फार्मा क्लासेस में। तो आज हम शुरू करेंगे जनरल फार्मेसी का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, पीसीआई, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इवैल्यूएशन क्या था। ये सारी चीजें हम पिछले पार्ट में डिस्कवर किए थे, इस चीज में बात की थी इस सब के बारे में। तो उसी का अगला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा आफ्टर 1947। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट मैनेजिंग मेडिसिन रिक्वायर्ड प्रॉपर लीगल रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर डिग्री। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारे सरकार को, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि मेडिसिन को मैनेज करने के लिए हमें एक प्रॉपर लीगल रेगुलेशन और एक स्ट्रक्चर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद से 1948 में आया फार्मेसी एक्ट, जिसको फार्मेसी एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। दिस वाज बिग लीगल माइलस्टोन। द गवर्नमेंट पास्ड दिस एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड एजुकेशन ऑफ फार्मेसी अक्रॉस कंट्री। ये एक्ट जो फार्मेसी एक्ट 1948 था, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया ताकि हम जो भी फार्मेसी एजुकेशन है, प्रोफेशन है, उसको पूरे कंट्री में रेगुलेट कर सकें। उसके बाद जन्म होता है द बर्थ ऑफ पीसीआई। पीसीआई का जन्म होता है 1947 अंडर 90 सॉरी पीसीआई का जन्म होता है 1949 अंडर 1948 एक्ट। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई was established in 1949. Their job was simple: control the quality of education and decide what a need of pharmacy student to study. 1949 में जन्म होता है पीसीआई का। एक्ट एक्ट फार्मेसी एक्ट 1948 के ही अकॉर्डिंग जो है, इसकी पीसीआई की स्टैब्लिश की जाती है, स्थापना की जाती है। इनका काम सिंपल होता है, जो भी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना और डिसाइड करना कि जो फार्मेसी स्टूडेंट है उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद इंट्रोड्यूस किए गए कई कोर्सेज, जैसे डी फार्म जो सर्टिफिकेशन कोर्स था फार्मेसी के लिए, बी फार्म एंड एम फार्म। फिर 2008 में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी के नाम से जिसको जानते हैं। तो देखते हैं, इंट्रोड्यूस एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू ओपन रिटेल मेडिकल स्टोर और बिकम रजिस्टर्ड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो डी फॉर्म था, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन था। मतलब अगर आपको एक फार्मासिस्ट बनना है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, या आपको मेडिकल स्टोर खोलनी है, तो कम से कम आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डी फॉर्म की डिग्री, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। ये हमें एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इससे मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे हम जॉब कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बी फॉर्म एंड एम फॉर्म। expanded rapidly to fulfill the demand for researchers and quality control managers in manufacturing plant। तो जैसे कि उस टाइम पे हमारे देश में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स और रिसर्चर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। तो इसलिए जो है, जो बैचलर डिग्री थी उसको एक्सपेंड किया गया, उसके कोर्स को एक्सपेंड किया गया, और साथ ही लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया एम फार्म को, जो कि मास्टर ऑफ फार्मेसी है, और ये 2 साल का कोर्स था। उसके बाद 2008 में देखते हैं, फॉर्म डी को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे एजुकेशन सिस्टम में। फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इन 2008 a 6-year clinical doctorate program introduced to shift the focus from just manufacturing medicine to direct patient care and clinical pharmacy practice। 2008 में 6 साल का एक क्लिनिकल डॉक्टरेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका नाम था फॉर्म डी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसका काम था कि मैन्युफैक्चरिंग से हटा करके हम पेशेंट केयर और क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिसेस पे भी ध्यान दें, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल बॉडीज। इसमें हमारा पहला है आईपीए, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, 1939। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रीमियर एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल इन इंडिया। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक प्रीमियर एसोसिएशन है फार्मेसी एजुकेशन का, फार्मेसी प्रोफेशन का। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट द साइंस एंड आर्ट ऑफ फार्मेसी। जो साइंस होता है फार्मेसी का, जो आर्ट होता है, उसको प्रमोट करे। टू पोजीशन द फार्मासिस्ट एज द क्रिटिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन द कम्युनिटी। इनका एक काम होता है कि जो क्रिटिकल हेल्थ केयर सिस्टम है, जो कम्युनिटी को एक चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम, उसको प्रोवाइड करें। और इनका काम ये भी होता है टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैटर। आईपीए इज ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड।
जो आईटीए होता है ये ड्रग टेक्निकल बोर्ड का मेंबर होता है। गवर्नमेंट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी जो बोर्ड होती है उसका मेंबर होता है। ये गवर्नमेंट को जो प्रोफेशनल मैटर्स होते हैं उनमें एडवाइज करने का काम करता है। और इनका काम ये भी होता है टू पब्लिश पॉपुलर साइंटिफिक जर्नल्स लाइक फार्मा टाइम्स एंड इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। इनका काम होता है जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं उनको पब्लिश किया जाए, जैसे फार्मा टाइम्स आप जानते होंगे, इंडियन जर्नल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस होते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये रिसर्च जो भी नई नई रिसर्च रिसर्च होती हैं उन सबको पब्लिश करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड आईपीजीए, इंडिया फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर हुआ था। ये एक नेशनल लेवल एसोसिएशन है, स्पेशली क्रिएटेड फॉर फार्मेसी ग्रेजुएट, बी फॉर्म, एम फॉर्म एंड फॉर्म डी होल्डर। ये जो है नेशनल लेवल एसोसिएशन होता है फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए। इनका काम होता है टू अपलिफ्ट द प्रोफेशन स्टेटस ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट एंड सिक्योर देयर राइटफुल जॉब्स इन इंडस्ट्री, रिसर्च एंड हॉस्पिटल। इनका काम ये होता है कि जो फार्मेसी के जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, जैसे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सिक्योर जॉब को, जो जॉब होते हैं इंडस्ट्री में या रिसर्च में, हॉस्पिटल में, उनको सिक्योर करना। नेक्स्ट हमारा टू ब्राइड द गैप बिटवीन व्हाट आर थॉट इन कॉलेज एकेडमिक एंड व्हाट इंडस्ट्री एक्चुअली रिक्वायर। ये एक ब्रिज की तरह से काम करते हैं, जैसे कि कॉलेज में क्या चीजें पढ़ाई गई और इंडस्ट्री में किस चीज की जरूरत है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। ये ऑर्गेनाइज करते हैं वर्कशॉप, सेमिनार और एनुअल कॉन्फ्रेंसेस टू अपडेट द स्किल इट्स मेंबर। क्या करते हैं, समय समय पे वर्कशॉप या सेमिनार, एनुअल कॉन्फ्रेंस को रखते हैं ताकि हम जो स्टूडेंट है फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं उनको सिखाया जा सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टू पब्लिश अ क्वार्टरली ऑफिशियल न्यूज़लेटर कॉल्ड आईपीजीए टुडे। और ये क्वार्टरली जो है ऑफिशियल न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं जिनको आईपीजीए टुडे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है आईएचपीए, इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। एक ऐसा एसोसिएशन है जो पूरी तरह से फार्मासिस्ट के लिए डेडिकेटेड रहता है ताकि वो अच्छे से हॉस्पिटल में, क्लिनिकल डिस्पेंसरी में काम कर सकें। इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। इनका काम यही होता है कि जो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स फार्मेसी प्रैक्टिस में उनको अपग्रेड कर सकें। ये प्रमोट करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी को, इंश्योर करते हैं कि फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर को एक सही तरीके से हेल्प करे और जो करेक्ट डोजेस है, जो साइड इफेक्ट है, पेशेंट पेशेंट काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें हैं, वो डॉक्टर को इंश्योर करे, उन सारी चीजों में हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टू फाइट फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर पे स्केल एंड प्रोफेशनल वैल्यू फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये जो है फार्मासिस्ट के एक प्रॉपर पे स्केल के लिए और उनके प्रोफेशनल वैल्यू के लिए फाइट करते हैं। सेकंड है हमारा कमिटी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। बिफोर 1930 इंडिया हैड एब्सोल्युटली नो लोकल ड्रग लॉ। फॉरेन कंपनी डम्प्ड, रिजेक्टेड, डाइल्यूटेड और लो क्वालिटी मेडिसिन इनटू द इंडियन मार्केट and local shop sold whatever they wanted. To fix this, the government appointed a specific committee. 1930 के पहले क्या होता था, जो फॉरेन कंपनीज थी वो क्या करती थी, जो भी रिजेक्टेड माल था, खराब दवाएं थे, डाइल्यूटेड, जो बहुत लो क्वालिटी की मेडिसिन होती थी, उनको हमारे इंडियन मार्केट में से डंप कर देती थी, फेंक देती थी। और जो लोकल शॉप्स थे वो ना चाहते हुए भी उन्हें भेजते थे, लोगों को देते थे, प्रोवाइड करते थे। इसी को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कमिटी का गठन किया। जो पहला है हमारा चोपड़ा कमिटी 1930। तो जो चोपड़ा कमेटी थी उसका जो ऑफिशियल नाम था वो था द ड्रग इंक्वायरी कमेटी, डीईसीए। इसके चेयरमैन थे कर्नल कर्नल आर एन चोपड़ा। ही इज अ मेडिकल डॉक्टर एंड इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। आर एन चोपड़ा जो थे ये मेडिकल डॉक्टर थे और इनको हम इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर के नाम से भी जानते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड, करप्टेड एंड फेक मेडिसिन इन इंडिया टू रिकमेंड सोल्यूशन। ये अपने इस इंक्वायरी के दौरान, इस कमेटी का जब गठन हुआ तो इनका काम ये था, जो ड्रग इंपोर्ट होती हैं, जो सेल होता है ड्रग का, जो करप्ट मेडिसिन हैं, फेक मेडिसिन हैं, उनको उनका पता लगाना और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें, हम क्या क्या रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कि ये सारी चीजें ना हो, फेक दवाएं ना हमें मिले, अच्छी क्वालिटी की दवा मिले। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट को सोल्यूशन देते थे।
ऑब्जेक्टिव क्या था ये देख लेते हैं। टू क्रिएट अ सेंट्रल लेबोरेटरी टू टेस्टिंग ड्रग क्वालिटी। इन्होंने क्रिएट किया एक सेंट्रल लेबोरेटरी जिससे हम जो ड्रग की टेस्टिंग कर सकते हैं उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग कर सकते थे। इन्होंने सेटअप किया फेडरल लॉ ताकि हम कंट्रोल कर सकें मैन्युफैक्चरिंग सेल इंपोर्ट ऑफ ड्रग। हमें मैन्युफैक्चरिंग और सेल और जो ड्रग के इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने फेडरल लॉ को सेटअप किया। और जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, जो इनकी कमेटी ने सबमिट किया था, वो ही एग्जैक्ट फाउंडेशन बना हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का 1940 एंड द लेटर फार्मेसी एक्ट 1948। इन्होंने जो है 1940 में जो रिपोर्ट सबमिट किया वही आगे चल के एकदम एग्जैक्ट फाउंडेशन बना, जिसको हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा द बोर कमेटी। इसका ऑफिशियल नेम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसके चेयरमैन थे सर जोसेफ बोरे। इनका काम था टू रिव्यू द इंटायर हेल्थ कंडीशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ इंडिया। इनका काम सिंपल था कि जो भी हमारे हेल्थ कंडीशन और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उन सारी चीजों को सेटअप किया जाए। पॉइंटेड आउट दैट इंडिया हैड अ डेंजरस लैक ऑफ ट्रेन फार्मासिस्ट। इन्होंने रिसर्च किया तो इन्हें पता चला कि भारत के पास जो है बहुत कमी है ट्रेन फार्मासिस्ट की, जो कि बहुत ही खतरनाक था हमारे सिस्टम के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। रिकमेंडेड सेटिंग अप अ सेंट्रल बॉडी टू स्टैंडर्डाइज फार्मेसी एजुकेशन। इन्होंने रिकमेंड किया कि एक सेंट्रल बॉडी का निर्माण किया जाए, गठन किया जाए, ताकि हम जो है फार्मेसी एजुकेशन को बेहतर बना सकें, अच्छा बना सकें। Recommended that only properly trained registered pharmacists should be allowed to dispense prescription। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो भी प्रॉपरली ट्रेंड और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही अलाउ हो प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने के लिए, जो भी मेडिसिन है उसको डिस्पेंस करने के लिए केवल और केवल सिर्फ रजिस्टर्ड और ट्रेंड फार्मासिस्ट ही हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। A pharmacopoeia is an official book containing a list of established medicinal drug, their formula, purity criteria and testing methods। जो जो इंडियन फार्माकोपिया होता है ये एक ऑफिशियल बुक होता है। ये कंटेन करता है मेडिसिनल ड्रग का लिस्ट, उनका फार्मूला, प्योरिटी क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्टिंग मेथड क्या होगा, इन सब सारी चीजों को कंटेन करता है। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया यूज द ब्रिटिश फार्माकोपिया। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले भारत जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज करता था। इन 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश अ टेम्परेरी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट टू सर्व एज अ बेसिक ड्रग स्टैंडर्ड। 1946 में गवर्नमेंट ने एक टेम्परेरी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश किया था जो सर्व करता था जो बेसिक ड्रग स्टैंडर्ड्स होते थे। In 1948 the first official Indian Pharmacopoeia Committee (IPC) was formed, chaired by B. Mukherjee। 1948 में पहली बार ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी मुखर्जी। इन 1955 द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन जो है लॉन्च किया गया था, पहला एडिशन पब्लिश किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है कमेंट में जरूर बताएं। कोई डाउट है जरूर पूछें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।